आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से अध्याय 19 जम्बूद्वीप का वर्णन श्लोक क्रमांक 5। कैसे देखेंगे सब लोग मोबाइल पे? 5वां स्कंद अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 5। 5, 19, 5। ठीक है, मैं ही केवल पढ़ देता हूँ। मर्त्यावतारस्तिहमर्त्य शिक्षणम् रक्षोवधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीतार्पितानि व्यसनानि ईश्वरस्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 4:9 में कहा गया है, इस जगत में श्री भगवान दो उद्देश्यों से मनुष्य रूप धारण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर हमें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 7:9-45 में पुष्टि की गई है, यन्मैथुनादि विहमेहि सुखं हि तुच्छं कन्दूयमेन करयोरिव दुःख दुःखम् इत्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कन्दूति वन्नमसितं विषयेत धीरः। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूट है और वे पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह चेतावनी है। भक्तों को तथा सारे मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए ही श्री रामचंद्र जी ने श्री भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निस्संदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को यह बताना चाहते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरतें। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इन्हें सहन करना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण का पूरे परिवार के साथ संहार किया। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष यह भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे तो सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष हैं। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, यत देख वैष्णवेर व्यवहार निश्चय जानी हता परमानंद सुख। भक्ति में निमग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। भले ही ऐसा लगे कि उसे बहुत ही कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्टकर लगता हो, किंतु वास्तव में यह होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली है। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल जो रामनवमी के ऊपर प्रवचन दिया था, उसमें यही श्लोक के ऊपर चर्चा आरंभ की थी। तो आज इसी श्लोक के ऊपर जो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत विस्तृत तात्पर्य है और अनेक विषय इसमें समझाए गए हैं। तो कल सभी विषयों के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए थे, इसलिए आज प्रयास करेंगे कि कुछ विषय जो कल नहीं हो पाए थे उनके ऊपर शेष चर्चा करें। तो कल हमने जो चर्चा की थी उसमें ये देखा था कि भगवान राम का जो अवतार है वो न केवल रावण को मारने के लिए था, बल्कि साथ साथ सभी मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भी था। और ये हमने कल देखा कि जो शिक्षाएं भगवान देते हैं मनुष्यों को, वो दो स्तर की शिक्षाएं देते हैं। एक स्तर है धर्म की शिक्षा और दूसरा स्तर है शुद्ध भक्ति की शिक्षा। कल हमने कुछ विस्तार से धर्म की शिक्षा जो रामायण में दी गई है
उसके ऊपर चर्चा की। जिनके बच्चे छोटे हैं और वो बैठ करके सुन नहीं सकते हैं, तो उनसे विनती है कि वो कृपया थोड़ा पीछे जा करके बच्चों के साथ बैठें, जिससे कि कक्षा में अवरोध ना हो। तो धर्म की शिक्षा और शुद्ध भक्ति की शिक्षा। तात्पर्य निश्चय प्रभुपाद जी जैसा कि बता रहे हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि मनुष्य जो सभ्य मनुष्य है, जो धार्मिक है, जो अधार्मिक है, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। दुर्भाग्य से आज कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनको भगवान में न तो कोई विश्वास है ही नहीं, और वो पूरी तरीके से मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। या ऐसे अनेक लोग हैं जो मुंह से बोलते हैं यहाँ धर्म है, हम भी धार्मिक हैं, लेकिन वो शास्त्रों में उनका विश्वास नहीं होता है, शास्त्रों को पढ़ने में जानने में रुचि नहीं होती है, इसलिए केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में धर्म के अनुसार चलने के लिए निष्ठा नहीं पाई जाती है। तो ऐसे लोगों की बात भी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बात यहाँ पर कर रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर, श्री प्रभुपाद जी, जो विश्वास करते हैं शास्त्रों में और प्रयास करते हैं शास्त्र के अनुसार चलें। ऐसे लोगों के दो वर्ग हैं। एक वो है जो अभी शुद्ध भक्ति को नहीं समझे, लेकिन शास्त्रों में उनकी निष्ठा है और शास्त्रों के अंदर जो शिक्षाएं हैं उसको वो एक निम्न स्तर से ही समझ पाए, पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, शास्त्रों के मर्म को नहीं समझ पाए। शास्त्रों के मर्म के अलावा शास्त्रों में उस मर्म तक पहुंचने के लिए इसके नीचे के सोपान भी दिए हैं, स्टेप्स। वो कहीं ना कहीं उस स्टेप तक ही सीमित है। उस सोपान का जो परम लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। यानी कि ये वो लोग हैं जिनकी समझ शास्त्रों को पढ़ करके और जिनकी पूरी मनोधारणा या दृष्टिकोण ऐसा है कि ये संसार में जो हम हैं उसका प्रयोजन है कि हम संसार में सुख शांति से रह पाए। यही अंतिम प्रयोजन इस सृष्टि का, हमारे जीवन का अंतिम प्रयोजन इस संसार में सुख समृद्धि से रहना है। और ये जो सुख समृद्धि है ये देवी देवताओं के आयोजन पर निर्भर है, केवल मात्र हमारे प्रयास पर निर्भर नहीं है। इसलिए अगर हम सुख शांति से जीना चाहते हैं इस जीवन में और फिर आगे चल करके और सुख भोगने के लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हमें पाप से बचना चाहिए और पुण्य करने चाहिए। मृत्यु आने वाली है, उससे पहले पुण्य कमाना चाहिए, जिस पुण्य के बल पर हम सुख भोग सकते हैं। और ये पुण्य कमाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और शास्त्र में जिस प्रकार से आचरण बताया गया है वैसा आचरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। ऐसी जिनकी समझ होती है वो धार्मिक वर्ग का एक प्रारंभिक वर्ग है। इनको पुण्यशाली लोग हम कहते हैं, कर्मकांडी, स्मार्त, ये सब, या त्रैवर्गिक धर्म का पालन करने वाले, ऐसे अलग अलग संज्ञाओं से ये लोग जाने जाते हैं। दूसरी धार्मिक लोगों की कक्षा वो है जो शुद्ध भक्त
हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जिनकी श्रद्धा शास्त्रों में तो है ही, पर उसके साथ साथ शास्त्रों का जो मर्म है कि अनेक देवी देवता से ऊपर एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण या भगवान श्री राम या विष्णु, ये सभी जो विष्णु तत्व हैं एक ही व्यक्ति अलग अलग रूपों में है, ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इनका एक स्वधाम है, आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में अलग अलग वैकुंठ लोक हैं और उन वैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अपने शुद्ध भक्तों के साथ नित्य लीला विलास करते हैं। ये श्रद्धा, ये समझ जो पहले वाला वर्ग है उनको नहीं है। वो स्वर्ग से ऊपर क्या है उनको नहीं पता है या उसमें श्रद्धा नहीं है। आध्यात्मिक जगत के विषय में उनको श्रद्धा नहीं है। बहुत से बहुत ये श्रद्धा हो सकती है कि स्वर्ग के ऊपर एक ब्रह्म ज्योति है, जहां पर वो लोग जो त्याग तपस्या त्यागी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, वो लोग फिर मुक्ति प्राप्त करके उस निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं। बस यहीं तक उनका ज्ञान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ, ये चार जीवन के लक्ष्य ही उनको ज्ञात है। लेकिन जो दूसरा जो वर्ग है, उच्चतम वर्ग, शुद्ध भक्तों का वर्ग, उनके लिए पंचम पुरुषार्थ, पांचवा पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति, वो उनको ज्ञात है, उसमें उनकी श्रद्धा है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों धार्मिक वर्गों में। दोनों ही धर्म का पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, लेकिन दोनों का जीवन का उद्देश्य और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। एक भक्त कहलाते हैं और एक कर्मी कहलाते हैं, जो कर्म मार्ग में विश्वास करते हैं, और एक है जो शुद्ध भक्ति मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। तो ये जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति में है, उनका जीवन भगवान, माता जी क्या हुआ, आप कुछ जाकर के आपको जो चाहिए वो वहां लीजिए आप। है तो जो शायद तबीयत ठीक नहीं है, चेयर पे बैठने को पीछे दीजिए, वृद्धावस्था हो गई ना, पैरों में बैठने में दिक्कत होती है। हाँ समझ गए। तो जो ये भक्तों का वर्ग है, ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, इनके जीवन का लक्ष्य है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम या विष्णु, उनका प्रेम प्राप्त करना है, प्रेममयी भक्ति, ये उनका लक्ष्य है। तो जो पहला वर्ग है, जो सामान्य धर्म ही जिनके लिए सब कुछ है, वो लोग पाप पुण्य का विचार ही करते हैं और उसके आगे शुद्ध भक्ति उनको नहीं पता है। तो उसके विषय में रामायण में सबसे पहले अनेक शिक्षाएं दी है। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम ने अपने स्वयं के आचरण से हमें सिखाया कि कैसे एक पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए माता पिता के प्रति, एक पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए,
और रामायण के द्वारा सीता माँ से हम सीखते हैं कि पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए पति के प्रति या अपने सास ससुर इत्यादि के प्रति। ऐसे सब बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण धर्म की शिक्षाएं हमें रामायण से मिलती हैं। तो आज जो समाज है धीरे धीरे वो रामायण की शिक्षाओं से दूर जा रहा है, कोई धर्म की परवाह नहीं करता है, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं और इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। लोगों के जीवन में कागज के नोट तो बहुत हैं, लेकिन लोगों के जीवन में अंतःकरण की शांति तो नहीं है, मन की शांति भी नहीं है और अंतःकरण की शांति भी नहीं है। ईर्ष्या द्वेष से उनका हृदय हमेशा जलता रहता है। अनेक अनेक आशा पाश शतैर बद्धा, अनेक अनेक इच्छाएं हमेशा उनके हृदय में दौड़ती रहती हैं और वो हमेशा असंतुष्ट अनुभव करते हैं। जो भी प्राप्त करते हैं लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास और होना चाहिए, संतुष्टि नहीं है। इसके कारण बहुत सारे विकार, मानसिक विकार आज उत्पन्न होते हैं। डिप्रेशन एक बहुत सामान्य बीमारी हो गई है। लोग उदास अनुभव करते हैं क्योंकि वो अधिक से अधिक भौतिक संसार में, भौतिक तत्वों में, भौतिक विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से इन भौतिक चीजों से सुख निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गन्ना होता है तो गन्ने का रस जो आदमी होता है वो पहले निकालता है एक बार तो बड़ी आसानी से रस निकलता है, फिर दोबारा डालता है तो और थोड़ा मुश्किल से निकलता है, फिर उसको दोबारा डालता है तो और मुश्किल से निकलता है, बहुत कम निकलता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्योंकि वास्तविक रस आनंद भगवान की सेवा में है ये नहीं जानते हैं, इसलिए हम इंद्रिय विषयों को निचोड़ निचोड़ करके उसमें से रस लेने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि संतुष्टि तो हमको होती नहीं है, हम सोचते हैं कि और रस इसमें से कैसे निकालें, तो और अधिक कठिन प्रयास करते हैं, और अधिक नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स या कारों के नए नए मॉडल्स, नई नई टेक्नोलॉजी और उसके द्वारा अलग अलग एक्सपीरियंसेस, वर्चुअल रियलिटी, ऐसे नई 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 चीजें करके हम प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण संतुष्ट कैसे हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है क्योंकि अज्ञानता में हम कार्य कर रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम निराशा अनुभव करते हैं, क्योंकि इतना प्रयास करने पर भी संतुष्टि नहीं है, इतनी मेहनत करने पर, इतना कष्ट लेने पर भी संतुष्टि और कम होती है। तो इससे हमको अंत में निराशा होती है। और कितने लोग तो अभी आज सुसाइड करते हैं बड़ी आसानी से। तो ये सब क्या दिखाता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो रामायण हमें सबसे पहले तो ये पाठ सिखाती है कि इवन इस भौतिक जगत में भी सुख शांति तभी हो सकती है जब हम कम से कम इस अज्ञानता से निकले कि भौतिक जगत में, भौतिक विषयों में सुख ढूंढने का कोशिश करें। हमें केवल इस शरीर को धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा स्वस्थ रखने में ही संतुष्ट अनुभव करना चाहिए। अनावश्यक इंद्रिय भोग के पीछे भागते नहीं रहना चाहिए। पुण्य से जितना मिल जाए, पाप से नहीं। आज के लोग पाप पुण्य विचार किए बिना इंद्रिय भोग जितना हो सके उसके लिए प्रयास करते हैं और वो सब ज्यादातर पाप कारण से ही करते हैं। वर्तमान समय पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, सब प्रकार के प्रदूषण फैला रहे हैं। यहां पर गोवा में माइनिंग विशेष है। तो ये सब भगवद गीता में, शास्त्रों में उग्र कर्म बताया गया है, क्योंकि जितनी भी माइनिंग या जितने भी औद्योगिकरण से जितने भी चीजें होती हैं वो किस लिए होती हैं? क्या वो शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है?
क्या ये उद्योगों की आवश्यकता हमें शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पड़ी क्या? अगर आप ऐसा विचार करेंगे तो पाएंगे कि औद्योगिकरण से पहले, आज से लगभग 300 साल पहले, जब ये औद्योगिकरण नहीं था, लोगों का जीवन, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, खेती गोपालन करते थे, या अन्य भी जो भी व्यवसाय थे, कपड़ा बनाना इत्यादि, उसमें कोई भारी भरकम मशीनें जिसमें विद्युत का उपयोग होता हो, या डीजल, पेट्रोल, गैस, इनका उपयोग होता हो, ऐसी कोई मशीन नहीं थी। सब मशीनें जो है या तो आदमी हाथ से चलाता था या तो पशु बल से चलती थी। तो ये है औद्योगिकरण से पहले का समय। हजारों 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 साल से मनुष्य अपनी शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उस प्रकार से कर रहा था। तो फिर ये औद्योगिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से अभी हम संतुष्ट नहीं थे उस सादा जीवन में, क्योंकि भगवान की भक्ति से, भगवान से धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से लोग दूर जाते गए। पहले के समय में लोगों के पास कागज के पैसे नहीं थे, सादा जीवन था, बहुत वैभवशाली जीवन था। शुद्ध दूध, शुद्ध घी, प्योर कॉटन के कपड़े, शुद्ध अनाज, जो आज बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को भी उपलब्ध नहीं है। जो वास्तविक धन था वो उनके पास था। हाँ, ये जो कृत्रिम धन है, महंगी महंगी कारें या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हाईवेज, ये सब कृत्रिम सुविधाएं नहीं थी। वास्तव में कृत्रिम सुविधाओं से तो जीवन वैभवशाली नहीं है। वास्तव में वैभवशाली जीवन तो है कि जीवन की आवश्यकताएं सरलता से पूरी हो, स्वस्थ जीवन। आज हमारे पास पैसा इतना है, लेकिन हम जो खा रहे हैं वो कचरा खा रहे हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है और किडनी बीमारी होती है। वो ज्यादा अच्छा है या भरपूर मात्रा में शुद्ध हमारे पास अनाज, फल, दूध उपलब्ध हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ रहे, तंदुरुस्त रहे, वो अच्छा है। कौन सा ज्यादा वैभवशाली जीवन है, ये हमें विचार करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में जो भी औद्योगिकरण है, वो तो केवल अनावश्यक आवश्यकताएं जो हमने बनाई, उन्हीं की पूर्ति के लिए उद्योग जरूरत है। उद्योगों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। तो ये ही पाप है, अनावश्यक चीजों को पैदा करना, यही पाप है, क्योंकि ये लोभ के द्वारा जनित है। लोभ पाप का बीज है, लोभ से पाप ही होंगे। तो इसलिए पूरी जो आधुनिक सभ्यता है वो मुख्यतया वो पाप का प्रसार करने वाली है। तो इसलिए रामायण की जो शिक्षाएं हैं वो आज के लोगों को पसंद नहीं आती हैं, समझ नहीं आती हैं। वो केवल इसको लगता है हाँ ये बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग की बात है, ये आजकल के जमाने की नहीं है, और उनको बड़ी अटपटी लगती है ये बातें। भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, सारे वृत्तांत जो उनकी समझ में नहीं आते आज के लोगों को। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? जहां पर आज लोगों के जीवन का दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग हो गया है, धार्मिक नहीं है। खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुखी से जियो, चाहे लोन लो, डकैती करो, साइबर क्राइम करो, जो भी हो करो। कल किसने देखा है ना, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाने वाला है, इसलिए जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक खूब ऐश करो। ये आजकल लोगों का दृष्टिकोण बनता जा रहा है। इसलिए रामायण के समय नहीं आएगी, क्योंकि रामायण का दृष्टिकोण तो बिल्कुल अलग है, और वो वास्तविक दृष्टिकोण है, क्योंकि वो भगवान का दृष्टिकोण है। तो इसीलिए रामायण की जो शिक्षा है सर्वप्रथम वो ये है कि ये पाप कर्म से हमें बचना चाहिए। हमारा जीवन ईमानदारी से धर्म के अनुसार चलते हुए जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, दिन में 6, 5, 6 मैक्सिमम 8 घंटे
का कार्य करें, धर्म के अनुसार उससे जो मिले उसमें संतुष्ट हो। तो ये धर्म की शिक्षा भगवान श्री राम ने दी। आज जो हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं वो दूसरा भाग, जो भक्तों का जीवन है, वो जो शिक्षा रामायण में दी गई है, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग की शिक्षा दी गई है, वो क्या है, उसके ऊपर हम आज इस सत्र में विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। जो रामायण में हमें भरत, सीता, दशरथ, कौशल्या सभी पात्रों के जीवन में जो हमें दिखती है, झलकती है भगवान राम के प्रति शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है, वो शुद्ध भक्ति क्या है। तो वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है हमारे आचार्यों के द्वारा श्रीमद् भागवतम के आधार पे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण के लिए जो उनको प्रसन्न करने वाली क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाओं को केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, बदले में कुछ मांगने के उद्देश्य से नहीं, वरन केवल उनको संतुष्ट करने के उद्देश्य से उन क्रियाओं को बार बार करना जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो वो जो क्रियाएं हैं जिनसे भगवान संतुष्ट होते हैं, उनमें से कुछ क्रियाएं हैं जो आत्मा का नित्य धर्म है, जो इस भौतिक जगत में जब हमें तब भी करेंगे और आध्यात्मिक जगत में होंगे तब भी करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंगलम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के मुख्य अंग हैं। ये जैव धर्म है, ये आत्मा का धर्म है, ये नित्य क्रिया है जो भक्त हैं वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी और आध्यात्मिक जगत में भी करेंगे। और फिर इसके अलावा अन्य अनेक ऐसी अलग अलग क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जब तक इस भौतिक जगत में है, जब तक हमारा ये भौतिक शरीर है, जब तक हम इस समाज में हैं, तब तक इस शरीर का उपयोग करते हुए, समाज का उपयोग करते हुए, अपनी धन संपत्ति का उपयोग करते हुए, पेड़ पौधों का उपयोग करते हुए, सब चीजों का उपयोग करते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं। इस तरह से रूप गोस्वामी भक्ति सामर्थ्य सिंधु में 64 अंग बताते हैं भक्ति के। तो ये सब क्रियाएं अधिकृत भक्ति की क्रियाएं हैं जिसको साधना भक्ति कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति है। अपने आप हमारे अंदर हमेशा से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की बहुत बहुत प्रगाढ़ इच्छाएं रहती हैं। दिन रात हमारे मन के अंदर वो इच्छाएं उमड़ती रहती हैं और हमारा मन, हमारी बुद्धि योजनाएं बनाता रहता है कि कैसे इन इच्छाओं की मैं पूर्ति करूं। इसलिए ये है हमारी बद्ध अवस्था का लक्षण। इससे हमें निकल करके अपनी वास्तविक स्थिति में आना है जहां पर हमारी इच्छा केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने की रहे। तो ये जो परिवर्तन है ये भक्ति से आता है। इस भक्ति का जो पहला चरण है उसको साधना भक्ति कहते हैं, जिसके अंदर हम एक गुरु के निर्देशन में अपनी इंद्रियों को और अपने पास जो कुछ भी है, मन, बुद्धि, वचन, धन, परिवार इत्यादि जो कुछ भी है, उस सब से हम गुरु के निर्देशन में अधिक तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। अभी हमारे अंदर इस अवस्था में हमारे अंदर हृदय के अंदर अभी लगाव नहीं है भगवान से, स्वाभाविक प्रेम नहीं है। जो हम देखते हैं रामायण के अंदर, जैसे उदाहरण में हम
दशरथ महाराज का। तो जब दशरथ महाराज को कैकेयी ने ये 2 वरदान जब मांगे, तो दशरथ महाराज अभी एक तरीके से सामान्यतः देखने लगेगा कि वो पुत्र वियोग से पीड़ित हो गए। इतना अपार दुख उनको हुआ, वो पूरे मृत हो गए और मृत प्राय हो गए, और थोड़े दिन बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनका जो स्नेह है भगवान राम से, वो केवल इसलिए नहीं कि कोई वो एक पुत्र है और हर पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होता है, क्योंकि दशरथ के अंदर जो हम राम के प्रति प्रेम देखते हैं, वो एक सामान्य माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, उससे कहीं अधिक प्रगाढ़ प्रेम दिखता है। क्योंकि भगवान राम एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान है। इसलिए जो रामायण के अंदर शुद्ध भक्त हैं, उनका जो प्रगाढ़ आसक्ति भगवान राम से है, वो एक भौतिक धरातल पर नहीं है। भौतिक धरातल पर ऐसी आसक्ति संभव ही नहीं है जो आसक्ति हम रामायण में भगवान राम के प्रति देखते हैं। उसी प्रकार भरत महाराज, उनको सभी राज्य मिल सकता था, कैकेयी ने सारा आयोजन किया था, लेकिन ये विचार भी उनके हृदय के अंदर पीड़ा दे रहा था कि मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि मैं तो राम का दास हूं, मैं राम का दास हूं। तो ये एक भक्त का लक्षण है कि वो उसकी चेतना हमेशा ये रहती है कि मैं भगवान का दास हूं। श्रीमती राधा रानी भी सदैव अपने को भगवान श्री कृष्ण की सेविका के रूप में ही जानती हैं। ये शुद्ध भक्ति का केंद्र है, दासत्व। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं, और इस सेवा में बदले में कोई किसी प्रकार की अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की आशा इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी ये भक्ति शुद्ध होती है। अगर हम भगवान की कोई सेवा करते हैं और बदले में हमारे मन में कुछ, भगवान से हम मांगते भी हैं कि भगवान हम आपकी सेवा करें, थोड़ा हमारा ध्यान रखना, थोड़ा हमें भी ये चाहिए दे देना, तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है, फिर वो भगवान को पूरी तरह से पसंद नहीं करती है, और ना ही ऐसी भक्ति से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रामायण के अंदर हम देख रहे हैं, भगवान श्री राम को सीता मैया से जो विरह, रावण जब सीता मां को हर के ले गया, वास्तव में सीता मां को तो हर के नहीं ले जा पाया, वो एक मायावी सीता को हर के ले गया था। ये हमें पता चलता है चैतन्य चरितामृत से। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो वो एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक विप्र आंसुओं से रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, राम का भक्त था। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या आपका कारण है, आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले मैं यही सोच सोच के रोता रहता हूं, कैसे रावण, कैसे सीता मां को उसने छू कैसे लिया, ऐसा संभव कैसे हो पाया कि जो लक्ष्मी जिनसे अवतरित होती है, जो लक्ष्मी की मूल है सीता, उनको रावण कैसे छू सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, तो वो अपनी यात्रा के बाद वापस लौटे और उन्होंने एक मंदिर से एक ग्रंथ प्राप्त किया जिसमें ये वर्णन था उस लीला का, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग विशेष विशेष वृत्तांत दिए रहते हैं। तो वहां पर उनको मिला कि कैसे वास्तव में ये घटना क्या हुई थी कि जब रावण सीता को हरने आया था, तब उस समय सीता माँ जो है वो अग्नि के रक्षण में चली गई थी, और अग्निदेव ने एक मिथ्या सीता रावण के लिए उत्पन्न की थी, जिसको रावण लेके गया था। क्योंकि वास्तव में सीता जो है वो अंतरंग शक्ति है,
तो कभी भी रावण जैसा कोई असुर संभव नहीं है कि वो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उनको स्पर्श भी कर सके, क्योंकि वो तो सभी असुर तो माया के वश में रहते हैं, और ये जो अंतरंग शक्ति है ये तो माया से भी परे है। तो इसीलिए ये माया भी सीता को लेके गया था। पहले जो सीता मैया के साथ जो विरह भगवान श्री राम अनुभव कर रहे थे, तो ऐसा प्रश्न उठता है कि भगवान राम को भी कितना कष्ट अनुभव करना पड़ा, भगवान भी कष्ट अनुभव किए। तो लोगों को बड़ा असमंजस होता है कि भक्ति से क्या फायदा है, सीता माँ को इतना कष्ट अनुभव करना पड़ा, भरत को इतना कष्ट अनुभव करना पड़ा, दशरथ को इतना कष्ट अनुभव करना पड़ा। पूरी रामायण जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा लगता है कि वो ट्रेजेडी 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 ही है। जब रावण मारा गया उसके बाद ठीक है, सीता मैया और भगवान राम का मिलन हो भी गया, अग्नि परीक्षा भी हो गई, और ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, भगवान राम वापस आ गए, उनका अभिषेक राज्याभिषेक हो गया, लगता था कि अभी तो सब अच्छा हो गया। लेकिन फिर एक धोबी के आक्षेप के कारण भगवान श्री राम ने संसार में लोग कभी जो राजा के पद पर हैं उनका चरित्र कैसे अति उत्तम होना चाहिए, थोड़ा सा भी दाग नहीं होना चाहिए, ये प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सीता माँ को त्याग दिया, जो अत्यंत कष्टप्रद स्थिति है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से फिर से परम दुख, महान महान महान। लेकिन जैसा कि श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य भागवत से जो उद्धृत कर रहे हैं, जतो देखो वैष्णवेरा व्यवहार दुख निश्चय जानियता परमानंद सुख। शुद्ध भक्तों के जीवन में जो भी हम दुख देखते हैं वो हमें कुछ जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध भक्त महान सुख का अनुभव करते हैं हमेशा। एक और पद्यावली के अंदर एक भजन के अंदर एक पंक्ति है, तुम्हार सेवाए दुख है जतो यही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशय अविद्या दुख। इसका अर्थ यह है कि भगवान की सेवा में जो हम कष्ट लेते हैं वो परम सुख है, आध्यात्मिक सुख है। भगवान की सेवा में सुख और दुख दोनों ही परम सुख है, और वो सुख अविद्या को नाश करता है। तो ये एक परम शिक्षा रामायण से मिलती है कि एक शुद्ध भक्तों का जीवन और भगवान राम, यहाँ भगवान राम और भक्तों के, शुद्ध भक्तों के बीच में आदान प्रदान हम देख रहे हैं। तो उसमें जो बाह्य दृष्टि से वियोग से उत्पन्न कष्ट लगता है वह वास्तव में महान सुख होता है, क्योंकि वो वियोग जो है वो अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक लगाव की अभिव्यक्ति है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेम है इसके विषय पूर्ण सत्य है, भगवान स्वयं और उनके शुद्ध भक्त, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है, वो शाश्वत है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसी परम दिव्य संबंध का बिगड़ा हुआ रूप इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष आकर्षण के रूप में प्रस्तुत होता है। जो इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष संबंध, आकर्षण, काम जो प्रस्तुत होता है वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में जो आकर्षण है, आदि रस, वो उसी का विकृत रूप है। इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख वही माना जाता है, सारा संसार इसी सुख के लिए चलायमान है। एक तरीके से जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है कहीं ना कहीं अंततः उसको उसी सुख से प्रेरणा मिल रही है। वो इतना बड़ा वेग है कि उसकी वजह से लोग के अंदर प्रेरणा भी आती है और उस वेग के कारण लोगों का जीवन नष्ट भी होता है।
लेकिन वो वेग को भी रोक नहीं पाता है। तो ये इतना भयंकर जो वेग है, इतना शक्तिशाली जो वेग है, वो इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो जो परम शक्तिशाली, जो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाला दिव्य कृष्ण प्रेम है, वो उसी प्रेम का विकृत रूप है। ये दिव्य प्रेम कृष्ण को भी आकर्षित करने वाला है। जो सबसे शक्तिशाली, जो सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण, उनको भी आकर्षित करने वाला ये दिव्य कृष्ण प्रेम है। और उसका ये विकृत रूप है जो इस भौतिक जगत में काम है, काम वासना। इसीलिए शुद्ध भक्ति के जीवन में काम वासना को परिवर्तित करना होता है भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा। तो ये जो भक्ति जीवन है, इसके अंदर धीरे धीरे सेवा करते करते हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी इच्छाएं हों, और वही केवल एकमात्र इच्छा हमारे हृदय में हो। जब हमारे हृदय में इस प्रकार से की शुद्धि से वो इच्छाएं उत्पन्न होंगी, तब हम अनुभव कर पाएंगे कि हमारा हृदय अभी कुछ कृष्ण भक्ति की, जो कृष्ण प्रेम की जो पहली झलक है, भाव, उससे द्रवित हो रहा है। और फिर उसके अंदर, उस अवस्था में ऐसे महान लक्षण उत्पन्न होते हैं। शांति, अव्यक्त कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। ऐसे 9 प्रमुख लक्षण हैं जो एक उन्नत भक्त के जीवन में होते हैं। और उसके भी आगे की अवस्था वो है प्रेम की अवस्था। और उस प्रेम के अंदर भी दास्य भाव में प्रेम होता है, सख्य भाव में प्रेम होता है, वात्सल्य भाव में प्रेम होता है, और फिर माधुर्य भाव में प्रेम होता है। तो रामायण के अंदर हम अनेक अनेक ऐसे अलग अलग रसों में उस शुद्ध दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति देखते हैं। सीता माँ के अंदर जो भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, वो माधुर्य रस है। जो कौशल्या के अंदर जो प्रेम है, वो वात्सल्य, दशरथ और कौशल्या वो वात्सल्य भाव में उनको भगवान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन है। हनुमान जी के अंदर दास्य भाव में भगवान राम के प्रति प्रेम है। ये सब शुद्ध प्रेम है, लेकिन अलग अलग रिलेशनशिप है, अलग अलग संबंध में। तो किस प्रकार ये सब जो शुद्ध भक्त है, उनके जीवन में कृष्ण आविष्ट, राम से पूरी तरह आविष्ट है। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां, उनका प्राण, सब केवल कृष्ण ही कृष्ण है, या राम ही राम है। कृष्ण लीला में वही राम, वही कृष्ण है। तो पूरी तरह से समाविष्ट है उनका चेतना। वो अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करते हैं। इंद्रिय सुख तो बहुत दूर की बात है। ये प्रेम का स्वभाव है, त्याग। भगवान के लिए जो हमारे स्वामी हैं, उनके लिए त्याग। अपने सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं है, रक्षा की इच्छा भी नहीं है, और भगवान को प्रसन्नता देने के लिए अपार इच्छाएं हैं। तो कम से कम हमें ये रामायण से जानने को मिलता है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। जो ये महान प्रेम हमें अयोध्या वासियों में और ये सब में जो देखने को मिलता है, वही हमारा परम लक्ष्य है कि कब हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रगाढ़, उनको संतुष्ट करने की इतनी इच्छा होगी कि उसके आगे हम कितना भी कष्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हम भक्ति थोड़ा बहुत करते हैं, उसमें जब तक भगवान हमें अच्छी अवस्था में रखते हैं, तब तक हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, तो फिर हम भक्ति में भी निरुत्साहित हो जाते हैं। सामान्यतया अपने जीवन में हम ऐसा देखते हैं। बीमारी हो गई तो हमारा भक्ति में उत्साह खत्म हो जाता है। और कभी कभी तो जब बहुत बड़ी बीमारी आती है कोई, या जानलेवा बीमारी आती है, या कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाता है, तो हमारी श्रद्धा भी हिल जाती है भगवान के ऊपर से कि ये भगवान ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इतना हम आपका जप करते हैं, आपको इतना दान दिया हमने, और फिर भी आप हमारे जीवन में ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है
कि हमारी भक्ति अभी बहुत कमजोर है, हमारी श्रद्धा भगवान में भी बहुत कमजोर है। तो रामायण से हमें ये भी सीखना चाहिए कि दृढ़ श्रद्धा किसे कहते हैं। दृढ़ श्रद्धा किसे कहते हैं। सीता माँ के मन में इतना सब कुछ होने पर राम ने उनको त्याग दिया, वो निर्दोष है, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकती हैं कि वो राम के प्रति उनकी जो भक्ति सेवा है, कभी उसके अलावा वो कुछ नहीं सोच सकती। यही चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको सिखाया, आश्लिष्यवा पाद्रकं कृष्णुमा मदर्शनम मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातुरं ततो मत्प्राणनाथ सेवनापरः। हे भगवान, आप मेरे नाथ हैं, चाहे आप मेरा आलिंगन करें, चाहे आप मुझे क्रूरता से फेंक दें, जो भी आपकी इच्छा आप करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप हर अवस्था में मेरे स्वामी ही रहेंगे। ये पराकाष्ठा है सेवा की, ये शुद्ध भक्तों में देखने को मिलती है, ये हमें रामायण में देखने को मिलती है। तो कम से कम हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए, उसको देख करके हम अपने जीवन में देखें कि हम कितने भगवान से आ सकते हैं और कितने हम अपने इंद्रिय भोग से आ सकते हैं। तो कम से कम हमें जानना चाहिए कि ये निम्न अवस्था है और हमें उस तरफ चलना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति क्रिया करेंगे, समझ करके अगर क्रिया करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, ढंग से श्रवण नहीं करेंगे अच्छे से, तो जो हमारी भ्रांत धारणाएं हैं भक्ति में आने से पहले, वो सब स्वार्थ की धारणाएं हैं। अपना 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 मान, अपना सम्मान, अपना पैसा। भक्ति में भी वो चीज हमारे साथ आ जाती है। वो जो सब गंदगी हमारे साथ है ना, वो एकदम से भक्ति में प्रवेश करते ही हमसे छूटती नहीं है, वो हमारे साथ साथ बैग लेकर के हम साथ में घुसते हैं उसके बाद, और वो भक्ति के अंदर उसका उपयोग करना चाहते हैं। अभी तक हम अन्य तरीके से अपना प्रतिष्ठा चाह रहे थे, अभी भक्त होने के नाते हम प्रतिष्ठा चाहते हैं। अभी मेरा नाम हो कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं कितना बड़ा प्रचारक हूँ, मेरे को कितने श्लोक याद हैं, मेरा प्रवचन कितना अच्छा है, या मेरा कीर्तन कितना अच्छा है। ऐसे करके वो हमारे जो अपने भोग के विचार हैं, वो भक्ति के आड़ में, भक्ति की आड़ में वो हमारे भोग के विचार प्रदर्शित होते हैं। तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए। ये भक्ति नहीं है, ये खरपतवार है। भक्ति जैसी दिखेगी, लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा कितनी रुचि है मृदंग बजाने में, कितनी रुचि है हमारी कीर्तन करने में, कितनी रुचि है हमारी प्रवचन देने में, लेकिन हो सकता है अंदर अंदर हम मजा ले रहे हो, या भी देखो लोग मेरी वाह करेंगे, कितना सुंदर प्रवचन देते हैं और कितना सुंदर मृदंग बजाते हैं, ये सब अंदर चलता रहता है। तो ये सबसे हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम इसमें पड़ गए तो फिर हमें लगेगा कि भक्ति हो रही है, भक्ति हो रही है, लेकिन भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति सुशिष्ट हो रही है, भक्ति के प्राण निकले जा रहे हैं और ये खरपतवार का पेड़ बड़ा होगा, तो अंत में कुछ नहीं याद रहेगा, खाली ना, निराशा है। तो इसलिए ये भक्ति का जो विज्ञान है इसको समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन गंभीरता से करना चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथ मतलब शास्त्र, रूप गोस्वामी, सभी हमारे आचार्य ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं शास्त्रों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए, जिसमें विज्ञान दिया है भक्ति का, वो सब हमें पढ़ना चाहिए। तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, मंगल आरती, सब ये अंग है, सब करने चाहिए। तब हम जाकर के सही प्रकार से भक्ति कर पाएंगे और फिर हमें ये फल मिलेगा, कृष्ण प्रेम, भगवान श्री राम का प्रेम तब मिलेगा, नहीं तो हम वंचित रहेंगे। तो इस प्रकार ये कुछ विचार रामायण की शिक्षा के ऊपर हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है, आप सब लोग कृपया जरूर उसको पढ़िए। अनेक अनेक भाषाओं में रामायण उपलब्ध है, लोकल लैंग्वेजेस में। ऐसे अलग अलग भक्तों ने अपने अपने जगह पर अपनी अपनी भाषाओं में लिखा है, गुणगान किया है राम का, तो अच्छा है। किंतु जो शास्त्रों का जो भाग है वो तो वाल्मीकि रामायण है, इसलिए वाल्मीकि रामायण तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पर उपलब्ध है, रामायण उपलब्ध होगी ना, तो रामायण उपलब्ध है। तो जो भी भक्त
अभी तक भी जिनके पास रामायण नहीं है, तो आज ये सुंदर वेला में, उपलक्ष्य में आप जरूर रामायण लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कितना सुंदर भक्तिमय परिवर्तन होता है। और जिनके पास रामायण है वो भी अन्य लोगों को देने के लिए, अपने मित्रों को देने के लिए, सगे संबंधियों को देने के लिए रामायण लेके जाइए। इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? आप उनको भगवान राम दे रहे हैं, भगवान राम की भक्ति दे रहे हैं, सबसे अच्छा गिफ्ट। तो ये मौका मत चूकिए। ऐसे शुभ दिन जब आते हैं तो उस दिन विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है भक्ति क्रिया करने से। तो इसलिए आज के इस दिन में आप ये रामायण लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये रामायण का कॉस्ट कीमत है 2500 रुपये, 250। लेकिन हमारे भक्त सूरज सिंह ने बताया जो कोई आज लेते हैं तो उसकी तरफ से 20% डिस्काउंट, मतलब 50 रुपये कम हो जाएंगे और 200 रुपये में ये बुक उपलब्ध हो जाएगा। और प्रभु भी आज इसका सैंडविच दे सकते हैं, तो कृपया आप ले लीजिए और आपके पास जो है आप एडिशनल ले सकते, किसी को प्रदान कर सकते। तो कहाँ पर है ये बुक काउंटर? किसी को लेना है तो बाहर में। तो अभी साइन देंगे तो कैसे वहां जा करके लेके आएंगे? कैसे? ओके। तो जो भी बुक लेना चाहते हैं वहाँ बुक काउंटर पे जाकर के बुक आप ले लीजिए। और अभी यहाँ पर भगवान के सामने आप वो आशीर्वाद रूप में बुक ग्रहण कर सकते हैं। इस बीच में यदि कोई प्रश्न किसी का है तो वो प्रश्न आप कर सकते हैं, तब तक बाकी लोग पुस्तकें ले सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न आज विचार हो सकता है। हरे कृष्णा। इसका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रोफेसर को। रिबोन हरे कृष्ण। Very enlightening. I just want to know you said about industrialization. So about what? Industrialization. Industrialization, yes. But in this time, like you have to have certain sort of infrastructure. You have to have certain sort of needs. You can't avoid those needs. आपने जो बताया औद्योगिकरण की वजह से हम भक्ति में ऐसी बाधाएं होती हैं, हम वो नीड्स हम छोड़ नहीं सकते ना। तो टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है, तो हम उसका पर्याय क्या है? हम कैन चैनलाइज दोस थिंग्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये चीजें हम छोड़ सकते हैं। इस गलत धारणा से बाहर निकलें कि हम ये चीज नहीं छोड़ सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आइए, हमारे कुछ फार्म कम्युनिटीज में हम प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़े हैं जो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ये ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दीपक के प्रकाश में रहते हैं, हाँ, और बैलों से खेती करते हैं, ट्रैक्टर यूज नहीं करते हैं और सब खेती करते हैं। अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं भक्त लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, हो सकता है आप तुरंत नहीं छोड़ पाए सब लोग, उसके लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़े, हम सबको मिलकर के व्यवस्थाएं बनानी पड़े, वो सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकते हैं, कोई उपाय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इट मे टेक टाइम और उसके लिए व्यवस्थाएं को मिलकर के बनानी होगी। और आज से कुछ साल पहले तक सब लोग, इवन भारत के अंदर भी आज से 50 साल पहले तक भी सब लोग तो मोटर जितनी टेक्नोलॉजी है उसका 10% ही यूज करते थे। तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है भारत के अंदर तो कम से कम। लेकिन क्योंकि हमारा जन्म अभी इसी टेक्नोलॉजी के ही संसार में हुआ, ऐसे हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना जीवन कैसे संभव था। तो संभव था, सब जी रहे थे। तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उससे क्या रहना चाहिए, संभव है। Sorry? We are conditioned to the technology. So we can decondition ourselves. Yes, yes.
अगर हम एडिक्ट होते हैं ड्रग्स के, so there is a de-addiction process. So we are conditioned, so we can get de-addicted. We can help you. कोई नया है और उसे भक्ति करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? नए हैं और भक्ति करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? हम जो बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, हम भी नए हैं, एक तो ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। हम हैं सब बहुत आरंभिक अवस्था में। तो भक्ति का आरंभ होता है श्रवण करने से। तो ये जो सत्संग है, हरिनाम संकीर्तन है, इसमें भाग लेने से हम जो श्रवण करते हैं उससे हमारा श्रद्धा निर्मित होता है शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों में क्या बताया है उसके प्रति। फिर धीरे धीरे हम उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं। तो साधु संग में रह करके श्रवण और कीर्तन करने से भक्ति का आरंभ होता है। यस ये आपने जो बताया कि माया सीता को लेकर रावण है, बाद में जब सीता माता ऐसे वाटिका में प्रभु राम जी के साथ उनके जो प्रसंग है तो स्मरण करके वो बहुत दुखी होती है, तो उस प्रसंग को हम कैसे देखें? तो माया सीता तो मतलब ये थोड़ा है कि उसको आराम से कोई पहचान पाए कि ये कोई माया सीता है। तो माया सीता वो जो दिया है उसको तो कोई सीता जैसी ही कार्य करेंगी, दिखेंगी सब, लेकिन उसकी मूल, हाँ वो तो नहीं, तो वो तो कोई ड्रामा ही नहीं हुआ। तो लेकिन जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माया के द्वारा जनित है। माया क्या नहीं कर सकती है? माया तो वो तो भगवान की एक्सटेंशन है ना, भगवान की शक्ति सीता देवी की एक्सटेंशन है। तो उनकी इच्छा से वो सब जो भी कार्य है, जो भी विचार है, वो एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं। उसमें कोई मुश्किल थोड़ी ना है उनको। जो पूरे संसार को कंट्रोल कर रही है उनके लिए ये करना क्या मुश्किल बात है? नहीं। और तो सीता माता जो लक्ष्मी स्वयं है, सीता माता जो लक्ष्मी स्वयं है, तो लक्ष्मी जी समुद्र देवता, तो समुद्र देवता ने विलय क्यों किया 3 दिन? क्योंकि सभी जो देवी देवता होते हैं वो हमेशा से पूरी शुद्ध कृष्ण चेतना में नहीं रहते हैं। जैसे इंद्र भी देवता है लेकिन भूल गए। शुरू में वो गए थे जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो सब देवता गए थे ना पूजा करने, भगवान आ गए, लेकिन वही इंद्र बाद में पहचान नहीं पाए, ये बालक जो है ये वही मेरे स्वामी है। तो देवतागण भूल जाते हैं अपने पुत्री को भी। हाँ, आवरण हो सकता है कि अहंकार हो सकता है, थोड़े थोड़े समय के लिए आ सकता है अहंकार। तो उनको राम है कौन, ये सामान्य व्यक्ति है, मुझसे रास्ता देने के लिए बोल रहा है, मैं क्यों इसकी बात मानूं? तो क्योंकि वो मनुष्य रूप में है ना, तो उनको समझने के लिए भी उनको एकदम से ज्ञान, शुद्ध भक्त तो नहीं है कि हमेशा देख सकते हैं, इसलिए कभी कभी भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। हम भगवान उनको फिर याद दिलाते हैं कि कौन है। तो ऐसा होता है देवी देवताओं के साथ। तो अगर कोई इंसान ने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में सिर्फ राम की भक्ति की है, तो फिर वो क्या उसको गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाएगा? एक तो पूरी जिंदगी में हम जो भी भक्ति करते हैं वो, चाहे हम राम की भक्ति कर रहे हों, लेकिन जहां तक अभी हमारी परिपक्वता तो नहीं होती है राम और कृष्ण के प्रति, ठीक है, अभी हम दास्यता की भावना को भी नहीं समझते हैं। लेकिन यदि वास्तव में कोई राम भक्त है शास्त्रों के अनुसार, तो फिर उनको अयोध्या धाम मिलेगा, क्योंकि उनकी वही भावना है ना। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण का जो रूप है राम, उस रूप में वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान के साथ संबंध उनका स्थापित कर रहे हैं। तो उनको वो रूप मिलेगा, वो रूप का सेवा मिलेगी,
जिस रूप की वो आकार शक्ति। ब्रह्म संहिता में बताया ना कि जिस रूप में, जिस भगवान के जिस रूप की हम उपासना करते हैं, हम उन रूप को प्राप्त करते हैं अपने सेव्य भगवान के रूप में। फिर उनको जन्म करना के जीवन में फिर से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो सब, चाहे भगवान राम है, विष्णु कृष्ण, वो सब तो भगवान ही है ना, वो तो सब आध्यात्मिक जगत में है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये, जैसे हमने आपने शुरुआत में बताया कि भक्ति में हम लोग मतलब कौन से स्तर पर है, या फिर हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं हमारा क्या स्तर है, या फिर हम लोग कौन से स्तर, जैसे 9 स्तर उनका उल्लेख किया, 9 स्तर में से हम लोग कौन से स्तर पर कैसे रहते हैं? 9 स्तर कौन से आप कह रहे हैं? श्रवण कीर्तन, वो 9 स्तर नहीं है। श्रद्धा, तो वो तो मैंने बोला नहीं क्लास में, पर ठीक है। आदौ श्रद्धा साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो कैसे हम जान सकते हैं? तो आप उनकी परिभाषा को जानिए। श्रद्धा, जब हमारे हृदय में शास्त्र के अनुसार संबंध ज्ञान की के ऊपर श्रद्धा होती तो उसको श्रद्धा कहते हैं। जब उसके आगे हम साधु संग करते हैं नियमित, तो उसको साधु संग की अवस्था कहते हैं। फिर जब हम गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में सेवा आरंभ करते हैं, तो वो भजन क्रिया कहलाती है। जब हम अनर्थों से बचने का प्रयास करते हैं, अनर्थों को निकालने का प्रयास करते हैं, वो से अनर्थ निवृत्ति कहलाती है। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है प्रायः, तब निष्ठा आती है। तो निष्ठा जनरली बहुत आगे की अवस्था है। मैक्सिमम ज्यादातर लोग या तो श्रद्धा के स्तर पे होंगे, अगर भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं तो साधु संग, या दीक्षित है ढंग से, अगर प्रॉपर्ली दीक्षित है तो भजन क्रिया कर सकते हैं, और साथ साथ में अनर्थ निवृत्ति। तो ये सब स्टेज ऐसी भी है कि ऐसा नहीं कि एक खत्म हुई दूसरी शुरू हुई, ओवरलैप भी होता है। तो लेकिन निष्ठा तक पहुंचना काफी बड़ी बात है, जनते बनकर की जाती है सामान्यतः ज्यादातर। अनर्थ निवृत्ति में ऐसा आपने कहा कि अनर्थ दिखना शुरू होते हैं, तो हम कैसे समझ पाए कि कौन से अनर्थ सही में है या फिर? वही तो, आप जब भक्ति करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि अनर्थ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, तो आप अपने हृदय में देख सकते हैं। आपको जो भी आप कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, या आप अपने हृदय में देख सकते हैं ना क्या इच्छाएं मेरी आ रही है। पैसे कमाने की इच्छा आ रही है, अलग अलग प्रकार के भोग करने की इच्छा आ रही है, दूसरे को देख करके ईर्ष्या आ रही है, फिर द्वेष हो रहा है, तो ये अनर्थ है। तो उनको आप पढ़ेंगे, जानेंगे, और फिर अपने, अगर आपके अंदर दृढ़ता है, शुद्ध इच्छा है कि मुझे ये अनर्थ निवृत्ति करनी है, तो फिर आपको दिखेंगी। और अगर अनर्थों को हटाने की इच्छा नहीं, तो फिर अनर्थ नहीं दिखेंगे। एक मिनट, किसी ने भी प्रश्न नहीं पूछा है, उनको पहले मौका देते हैं। प्रश्न ठीक है, अभी कब तक समय है? हाँ, आपने बताया उग्र कर्म के बारे में, तो अगर सभी लोग उग्र कर्म का त्याग कर देंगे तो देश की रक्षा कैसे होगी? मतलब देश की रक्षा के लिए जो आधुनिक शस्त्र चाहिए होते हैं, उसके लिए तो उग्र कर्म की आवश्यकता होती है। तो हमारा लक्ष्य तो केवल भारत तक सीमित नहीं है ना, हम तो पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं ना। तो वो भी उग्र कर्म छोड़ेंगे ना सभी लोग, तो फिर ना उनके पास मिसाइल्स होंगी, ना यहाँ मिसाइल्स होंगी, तो फिर जरूरत नहीं है ना कहीं भी मिसाइल्स की। हमारा लक्ष्य तो केवल भारत को ही भक्ति में लाना नहीं है, सबको लाना है। हाँ, जब तक ऐसा नहीं है तो ओवरनाइट तो सब कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो लेकिन लक्ष्य तो हमारा सबके लिए है ना। तो सब डिसआर्मामेंट मूवमेंट, भौतिक दृष्टि में भी है ना डिसआर्मामेंट मूवमेंट, तो ये साइन, ये स्पिरिचुअल डिसआर्मामेंट है। क्या धर्म की व्याख्या? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये है सूक्ष्म और कंप्लीट डेफिनेशन धर्म की भागवतम के अनुसार। धर्म है साक्षात भगवान का आदेश, उसको कहते हैं धर्म।
अगर वो भगवान के आदेश के अनुसार है तो वो धर्म है, और अगर वो भगवान के आदेश के अनुसार नहीं है तो वो मनोधर्म है, मन के द्वारा बनाए गए धर्म, कल्पित धर्म। ओके, सो वी एंड हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।